हेलो डियर, पीवी एकेडमी पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास नंबर 2। ठीक है। क्लास नंबर 2 पढ़ने से पहले आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारी अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान में जो 12 हैं वो कैसे जुड़ी है, कब कब जुड़ी। लेकिन इससे ये सब पढ़ने से पहले हम लोग 2 पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि जो हमारा देश था वो 15 अगस्त, कब, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। ठीक, ये हम लोगों को पता है, आजाद हुआ। ठीक है। लेकिन जो संसद की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 13 मई 1952 को। ठीक है। अब बात ये आती है कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और संसद की जो पहली बैठक हुई है वो 13 मई 1952 को हुई है। ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच के इस टाइम पीरियड में किसने जो है संसद का जो गठन किया गया था वो किया गया था 13 मई 1952 को। तो 15 अगस्त 1947 से 13 मई 1952 तक इस बीच के टाइम पीरियड में किसने जो है संसद के रूप में कार्य किया। तो इन दोनों के बीच के टाइम पीरियड में संविधान सभा जो थी, संविधान सभा ने संसद के रूप में कार्य किया। किसने? संविधान सभा का जो गठन किया गया था उसने संसद के रूप में कार्य किया इन दोनों के बीच के टाइम पीरियड में। ठीक है। संसद के रूप में कार्य किया। ठीक है। कभी अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि जो हमारा देश था वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, ठीक है, लेकिन जो संसद का गठन किया गया था वो किया गया था 13 मई 1952 को, तो इसके बीच में किसने संसद के रूप में कार्य किया? तो वो थी संविधान सभा, जिसका गठन 9 दिसंबर 1946 को जिसकी पहली बैठक हुई थी और उसका गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है। दूसरी बात ये करेंगे कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजाद हुआ, ठीक है। जब हमारा देश आजाद हो गया था, ठीक है, उसके बाद जब संविधान जो लागू हुआ है वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950, इस डेट में क्या हुआ? संविधान लागू हुआ। पूर्णतः जो संविधान लागू हुआ था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अब इन दोनों के इस टाइम पीरियड में कौन से कानून ने, भाई जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो चुका था, अब इस देश को चलाने के लिए कोई कोई कानून तो चाहिए था। तो इन दोनों के बीच के इस टाइम पीरियड में, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, भारत शासन अधिनियम 1935, इसने जो है देश को चलाने का कार्य किया। किसने? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है। यहीं पे अगर एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट कि देखो 13 मई 1952 को संसद का गठन किया गया, ठीक है, चुनाव हुए थे, संसद बनी थी, लेकिन 17 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, अंतरिम संसद का गठन किया गया था, जिसका उल्लेख किसमें है? 379 और 380 में। इसमें है अंतरिम संसद, इसमें क्या है? अंतरिम संसद, और इसमें है अंतरिम राष्ट्रपति। अंतरिम राष्ट्रपति। अंतरिम का मतलब होता है काम चलाऊ। अंतरिम का मतलब क्या होता है? काम चलाऊ। इसका मतलब होता है काम चलाऊ। ठीक है। यही जो 17 अक्टूबर 1945 को, 17 अक्टूबर 1945 को एक काम चलाऊ संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, एक काम चलाऊ संसद का गठन किया गया था और उसके अध्यक्ष, जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, वो बनाए गए थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। ठीक है। और अंतरिम संसद का उल्लेख किसमें है? 379 में।
और अंतरिम राष्ट्रपति 380 में। ठीक है, 17 अक्टूबर 1945 को एक काम चलाऊ संसद का गठन किया गया और इसी ने 13 मई 1952 तक संसद के रूप में कार्य किया। और हमारा जो देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, इसके बीच में जो मतलब इस बीच के जो टाइम पीरियड में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इस देश को चलाया गया। ठीक है, अगली हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी वो थी 8। कितनी अनुसूचियां थी मूल संविधान में? 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई है। वो क्यों जोड़ी गई और कैसे जोड़ी गई, ठीक है, उन सब पर बात करेंगे। सबसे पहली जो अनुसूची है, फर्स्ट अनुसूची, ठीक है, फर्स्ट अनुसूची ये कहती है कि इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्रों को परिभाषित किया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्रों को परिभाषित किया गया। पहली अनुसूची जो है उसमें यह लिखा गया है कि इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्रों को परिभाषित किया गया है और इन राज्यों में, ठीक है, इन राज्यों में राज्य भी शामिल होंगे, यूटी भी शामिल होंगे। कौन कौन शामिल? इसमें इसकी मेन बात क्या है? राज्य शामिल होंगे, यूटी शामिल होंगे और तीसरी बात यह होगी जो अर्जित किए गए प्रदेश होंगे वो भी इसी में शामिल होंगे। अर्जित किए गए प्रदेश इसी में शामिल होंगे। इसके लिखा क्या गया है? इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्रों को परिभाषित किया गया। इस राज्य क्षेत्र में कौन कौन आएगा? राज्य आएंगे, यूटी आएंगे और अर्जित किए गए प्रदेश भी इसी में शामिल होंगे। ठीक है, वर्तमान में कितने? 28 राज्य और 8 यूटी है। 28 और 8। हुआ क्या था कि अगस्त 2019 में एक प्रस्ताव लाया गया था। अगस्त 2019 में एक प्रस्ताव लाया गया था। 28 राज्य और 8 यूटी ये कब हुए हैं? अगस्त 2019 में एक प्रस्ताव लाया गया था। अगस्त 2019 में एक प्रस्ताव लाया गया और उसमें यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, यह प्रस्ताव आया था अगस्त 2019 में और यह पारित हुआ था अक्टूबर 2019 में। अक्टूबर 2019 में यह पारित हुआ, ठीक है, और ये दोनों अलग हो गए। उसके बाद एक प्रस्ताव आया दिसंबर 2019 में प्रस्ताव ये लाया गया कि दादरा नागर हवेली और दमन और दीव इन दोनों का विलय करने के लिए प्रस्ताव लाया गया। दादरा नागर हवेली, दमन और दीव इन दोनों के विलय के लिए प्रस्ताव लाया गया और यह प्रस्ताव जो पारित हुआ था यह पारित हुआ 26 जनवरी 2020 और इस डेट से टोटल 28 राज्य और 8 यूटी। कितने हैं? 28 और 8। अनुसूची नंबर फर्स्ट क्या कहती है कि इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्रों को परिभाषित किया गया है। इन राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है? इसमें राज्य शामिल होंगे, यूटी शामिल होंगे और अर्जित किए गए प्रदेश। अर्जित किए गए प्रदेश का मतलब यह है कि अगर हमारे अर्जित किए गए प्रदेश का मतलब यह है कि इंडिया का जो मैप है, ठीक है, अगर ऐसा कोई भी हिस्सा है, ठीक है, जो हमारी स्टेट का है, किसी भी स्टेट का है, वो किसी भी देश में है,
अगर हमको उसको अपने देश में मिलाना है तो उसके लिए संसद एक बिल लाएगी। कौन बिल लाएगा? संसद एक बिल लाएगी, ठीक है, और उस प्रदेश को अपने देश में और उस क्षेत्र को अपने देश में शामिल कर सकती है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन शामिल होगा? राज्य शामिल होंगे, यूटी शामिल होंगे, और तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है अर्जित किए गए प्रदेश भी इसी के अंतर्गत शामिल होंगे। यह अनुसूची नंबर फर्स्ट कहती है। अनुसूची नंबर सेकंड क्या कहती है? अनुसूची नंबर सेकंड क्या कहती है? अनुसूची नंबर 2 जो है, अनुसूची नंबर 2, अनुसूची नंबर 2 ये कहता है कि इसके अंतर्गत जितने भी संवैधानिक पद हैं, इसके अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक जो पद हैं उनके वेतन और भत्तों का उल्लेख है। किसको? विभिन्न संवैधानिक पद जो हैं पदों के वेतन और भत्तों का उल्लेख है। वेतन भत्तों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? अनुसूची नंबर 2 में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख है, लेकिन अनुसूची नंबर 2 में एक चीज और यह भी लिखी गई है कि इसमें राष्ट्रपति के, इसमें उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है। किसके वेतन का उल्लेख नहीं है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा पेपर बनने के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है। उल्लेख नहीं। इसमें आपके राष्ट्रपति आएंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश आएंगे, सीएजी आएंगे, ठीक है, महान्यायवादी आएंगे। सबके जितने भी संवैधानिक पद हैं उन सबके वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची नंबर 2 में है, लेकिन उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है। उपराष्ट्रपति के वेतन का अनुसूची नंबर 2 में उल्लेख न होने का कारण यह है कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उसको उपराष्ट्रपति पद के रूप में नहीं मिलता है, उसको राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है? राज्यसभा के